फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यतः मेले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लगते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से हमको ये जानना होगा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, किस चीज़ के लिए ये मेला प्रसिद्ध है और वहाँ पर क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में मेले यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत किस प्रकार की रही है और यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2000 छोटे से बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में 86, उसके बाद कानपुर में 80 और हमीरपुर में 79 जो बड़े बड़े मेले लगते हैं और उसमें जो सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में लगते हैं। इसके अलावा राज्य में जो सबसे बड़ा जो मेला है, सबसे प्रमुख मेला है, राज्य में ही नहीं बल्कि ये भारत का ही बहुत महत्वपूर्ण मेला है, ये कुंभ मेला। जैसा कि आप जानते हो कुंभ मेला प्रत्येक जो है कि 12 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज यानी कि जिसका पूर्ण नाम इलाहाबाद पर संगम पर लगाया जाता है, जहाँ पर यमुना, गंगा और सरस्वती नदी का संगम माना जाता है। और आपको ध्यान रखिएगा मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से मानी जाती है और यहाँ करीब 2.5 से 3 माह तक ये मेला चलता है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इस कुंभ मेले को इतनी ख्याति थी कि इसके बाद अब इसको बाद में एक अर्ध कुंभ मेला जो कि 6 वर्ष बाद लगाया जाता है वो भी अब शुरू हो गया है। इसके अलावा कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में 2017 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका रामायण मेला। रामायण मेला है ये आपका ये भी प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा है और ये प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च में चित्रकूट और अयोध्या में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से रामलीला के प्रवचन, विभिन्न संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो यही आपकी ध्यान रखिएगा, ये भी चित्रकूट और अयोध्या में आयोजित किया जाता है रामायण मेला, ठीक है। और इस का जो आयोजन किया गया था ये बहुत ही पुराना मेला नहीं है, इसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1961 में इसकी शुरुआत की थी, जिसके आधार पर 1973 में मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन कराया था। और अयोध्या में इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। तो ये आपका रामायण मेला आपका देख सकते हो कि अयोध्या में किसने की और आपके चित्रकूट में किसने रामायण मेला की। तो रामायण मेला आपका 2 जगह लगाया जा रहा है, ये आपका एक जगह चित्रकूट में है, दूसरा आपका अयोध्या में रामायण मेला लगाया जाता है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, इसमें 2 आपके पॉइंट हैं, ठीक है, 2 आपकी जगह हैं जिसके पर ये मेला आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद आपका आता है शाकुंभारी मेला। तो ये मेला मुख्य रूप से आपका सहारनपुर में लगाया जाता है और इसको आप ध्यान रखिएगा शाकुंभारी मेला को, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं इसमें 25 से 30 लाख जो है कि यात्री यहाँ पर इस मेले में आते हैं और इसकी शुरुआत जो है 29 सितंबर यानी कि हम कह सकते हैं कि आज ही के दिन से शुरू होने वाली है। और यहाँ कई राज्यों से असंख्य श्रद्धालु हैं जो माँ शाकुंभकारी के दर्शन के लिए आते हैं। तो इसमें आवा जो हम नेक्स्ट मेला के बारे में देखते हैं, जो नेक्स्ट मेला कौन सा है। नेक्स्ट मेला आपका नौचंदी मेला आता है। तो नौचंदी मेला भी बहुत महत्वपूर्ण मेला है, इसको मेरठ की शान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस मेले को मेरठ की शान इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इस मेले को देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेला एक ही जगह पर लगता है, जहाँ पर एक और हजरत वाले मियाँ की दरगाह है या विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार की दरगाह है, इनको हजरत वाले मियाँ भी कहा जाता था। और दूसरी तरफ आपका नवचंडी देवी का मंदिर है। इस तरह से आप कह सकते हो कि एक ही जगह पर हिंदू मुस्लिम बड़ी ही अच्छी तरीके से इस मेले को नौचंदी मेले को बनाते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के सौहार्द के रूप में इस मेले को देखा जाता है। तो अब आपका आ गया देवा शरीफ मेला। तो देवा शरीफ मेला है ये आपका ज़िला है इसका बाराबंकी, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हाजी वारिस अली शाह थे, ये एक सूफ़ी संत थे वारिस अली शाह, तो इनकी यहाँ पर जो दरगाह है उसी पर इस मेले का यहाँ भी हिंदू व मुस्लिम भाई प्रेम व सद्भावपूर्वक इस मेले को बनाते हैं। और इस मेले को सफ़र महीने में मनाया जाता है। सफ़र क्या जो कि एक उर्दू का चंद्रमा पर आधारित एक महीना है जिसको हम सफ़र कहते हैं, उसी महीने में इसको बनाया जाता है।
चलो दोस्तों, अब आते हैं हम दादरी पशु मेले पर। तो दादरी पशु मेला जो है कि हमारे देश का दूसरा पशु मेला है। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है, यानी दूर दूर से यहाँ पर पशुओं को पशु बुलाए जाते हैं। पशुओं की खरीद बिक्री होती है और ये कार्तिक महीने में लगाया जाता है। और दादरी मेला ये इसके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? इसके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका बलिया है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें पशुओं का क्रय विक्रय मुख्य रूप से किया जाता है। और ये मेला जो है कि इतना पुराना है कि इसको फायान ने भी इसका जिक्र किया था। इस फायान जो कि बहुत समय पहले भारत में विजिट करने आया था, उसने भी इस मेले के बारे में जिक्र किया है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके मुख्य तरह के मेले हो जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ छोटे छोटे मेले में जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, जैसा कि आपका नक कटैया मेला है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेला है। तो नक कटैया मेला ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका बनारसी में। नक कटैया का संबंध, जैसा कि लक्ष्मण जी ने जो सुपर खां की ना काटी थी, उससे संबंधित है। इस मेले में जो रामायण से संबंधित एक्ट हैं, उन सारे एक्ट को दिखाया जाता है और जो समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं उन पर अच्छी तरह से वार किया जाता है। ये आपका दशहरा मेला है। इसमें जो है कि ये आगरा मथुरा में मुख्य रूप से मनाया जाता है और राज्य में मुख्य रूप से पूरे राज्य में ही मनाया जाता है। इसमें जो है कि रावण की राम के द्वारा दहन किया जाता है। इसमें माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और ये हरदास जयंती मेला ये आपका वृंदावन में मनाया जाता है। हरदास जी, जैसा कि आपने सुना ही होगा, हरदास जी एक संत थे जो कि वृंदावन में रहते थे। ये मुख्य रूप से संगीत के लिए जाने जाते थे। तो हरदास जयंती पर हमारे पूरे देश से विभिन्न जो अच्छे संगीतकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्र बजाते हैं, उनको बुलाया जाता है और वो अपना प्रदर्शन वृंदावन में आकर के विभिन्न प्रकार के अपने यंत्रों का करते हैं। तो ये संगीत वाला मेला है, इसमें संगीत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये देवछठ मेला है, ये दाऊजी में मनाया जाता है। ये जो भगवान कृष्ण के जो छोटे भाई थे बलदाऊ जी, उनकी यहाँ पर मंदिर है दाऊजी में, उसे दाऊजी मंदिर बोलते हैं। वहीं पर ही देवछठ मेला बनाया जाता है। और ये होली मेला है। होली आप जानते ही हो, ये बरसाना है, जो ये भी बरसाना है। ये बरसाना है जो यहाँ होली होती है, लाठामार होली होती है, विभिन्न प्रकार की होलियाँ होती हैं। तो बरसाना जो कि मथुरा में स्थित है, ये यहाँ पे बनाया जाता है। इस प्रकार से ये और भी कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं, उनका भी आप जो है कि नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिए जाते हैं। और इसमें से अब आ जाता है आपका देवी पाटन मेला। ये देवी पाटन मेला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये आपका बलरामपुर में स्थित है। ये जो है कि यहाँ पे आप ये होता है कि इसमें जो 51 जो है कि शक्तिपीठ थी माँ दुर्गा की, उन शक्तिपीठों में से इस मेले को इस शक्तिपीठ को एक माना जाता है। देवी पाटन मेला इसी वजह से यहाँ पर लगाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण मेला है, एक बटेश्वर का मेला है। बटेश्वर के मेले में मैं आपको बता दूं, बटेश्वर के मेले में यहाँ भी ये पशुओं का मेला है। ये आपका पशुओं का मेला है। यहाँ भी विभिन्न जगह से उत्तर प्रदेश में पशुओं को लाया जाता है। ये बटुकेश्वर मेले को भी आप जो है कि ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें मुख्य मेला है आपका कालिंजर का मेला है। कालिंजर, जैसा कि मैंने बताया था, कालिंजर का फोर्ट था जो कि चंदेलों बुंदेलों का जो है कि यहाँ पर शासन रहा था। कालिंजर का फोर्ट भी है जो कि बांदा में स्थित है। तो यहाँ पर भी एक मेला लगाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके मुख्य जो मेले थे उत्तर प्रदेश के, वो इस वीडियो में समाप्त हो जाते हैं। और कल की हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश के उत्सवों के बारे में जानेंगे कि विभिन्न जो उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ लगाए जाते हैं। इस प्रकार यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जो है कि सामग्री है आपकी उत्तर प्रदेश के SI एग्जाम से संबंधित, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो है PDF भी आपको अल्फा टेक्नो जो है कि उस पर मिल जाएगा, चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।